ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 या प्रॉब्लम नंबर 15। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है। लेट सेट ए इज इक्वल टू -1 0 1 2, सेट बी -4 -2 0 2। ओके, ये दो सेट्स है ए बी एंड फंक्शन एफ जी ए टू बी। देखिए एफ बी ए टू बी है, जी भी ए टू बी है, मतलब ए सेट से बी सेट को रिलेशन है ये फंक्शन। ओके, तो बी फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स। देखिए ओरिजिनल फंक्शन ये वो तो फॉर्मेट है, ये फंक्शंस बोल रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या है यहाँ इनपुट जो है ना ये में वाला है, मतलब -1 0 1 2। ठीक है, हाँ। एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस x माइनस 1/2 -1। ठीक है ना, 2 ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 1/2 -1। यहाँ भी x बिलोंग्स टू ये, मतलब इनपुट कहाँ भी आप ये का ही लेना है, आउटपुट टू बी का आएगा। और एफ एंड जी इक्वल बोल के पूछ रहा, दोनों इक्वल है क्या, हम ये चेक करना पड़ेगा। देखिए ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन नहीं है। जनरलाइज्ड क्वेश्चन में यहाँ भी y पता करते हैं, x पता करते हैं, ये एफ एक्स तो y है ना, यहाँ x पता करेंगे, यहाँ x पता करेंगे, दोनों इक्वल हो गया तो फिर वो इक्वल फंक्शन बोल के बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल है, आप अच्छा ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ x बिलोंग्स टू ये, मतलब ये लिमिटेड है। लिमिटेड सेट से बहुत केयरफुल रहना। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जो फंक्शन होता है या बाइनरी फंक्शन हो जो भी हो, बहुत केयरफुल रहना। वो जो दिया है लिमिट वहां तक की इस्तेमाल करना, उससे अगर आर पार गया तो फिर ये रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको समझ में आया? हाँ, इससे आर पार गया तो शायद ये बी में भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए वो जो दिया है एक्स बिलोंग्स टू ये वहां तक ही लेना है। ठीक है ना, यहाँ भी देखिए जी में भी एक्स बिलोंग्स टू ये दिया, मतलब फंक्शन एफ जी दोनों ए टू बी है, ये का ही आप लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक एक फंक्शन लेके चेक करते हैं। अगर सब ये इक्वल आता है दोनों, तो फिर g इज इक्वल टू एक्स बोल के हम लिख सकते हैं। चलो हम लिख रहे हैं, देखो कैसा लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। पहले अभी ए टू बी ये सब तो है फंक्शन, पहले एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है ना, तो फिर एक एक ले लो, फिर ये सब लेना ही पड़ेगा, लिमिटेड नंबर दिया है। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस -1 है ना। हाँ, पहले -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, जो आता है यहाँ देख लो। ठीक है, बाद में फिर एफ पूरा एक बार लिखेंगे। -1 दिया तो -1 स्क्वायर क्या है, 1 है, -1 ऑफ -1 क्या है, +1 है, क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एफ ऑफ 0 ले लो, सेकंड वाला, तो 0 होगा और -0 होगा, तो फिर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है ना, चलो फिर दोबारा क्या है, एफ ऑफ 1 ले लो, एफ ऑफ 1 लिया तो 1 स्क्वायर होगा, -1 होगा, 1 स्क्वायर 1 -1 क्या होगा, 0 होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। एफ ऑफ 2 भी ले लो, एफ ऑफ 2 लिया तो क्या होगा, 2 स्क्वायर, 2 को स्क्वायर करो -2, 4 -2 दैट इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, हाँ। अभी क्या करेंगे, हमने ये सब फंक्शन एक बार लिखेंगे। एफ इज इक्वल टू, पहले क्या दिया, -1 दिया, आया क्या है, 2 है, चलो लिखो। फिर इसमें 0 दिया, आया क्या है, 0। फिर दोबारा 1 दिया, आया क्या है, 0 कामा, फिर बाद में 2 दिया, आया क्या है, 2। ओके, ये एफ है। जी भी करेंगे, अगर दोनों सेम आता है एफ जी, तो इक्वल फंक्शन बोल के हम लिख सकते हैं। चलो वो भी चेक करते हैं क्या है उसका पंगा। ठीक है, हाँ चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी एफ ऑफ एक्स है ना, अभी जी ऑफ एक्स पहले लिखो। क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलस x माइनस 1/2 मॉड्यूलस क्लोज -1, ये फंक्शन है इसका। चलो पहले क्या करेंगे, देखिए एफ जी दोनों ए टू बी है और जी का भी x बिलोंग्स टू यही लिखा है, बहुत केयरफुली 2 बार लिखा है, तो फिर हम वही फॉलो करना पड़ता। जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू
-1 -1/2 -1। हाँ, अभी देखो ये क्या होगा, -1 -1/2 क्या है इसका आंसर, 2 मॉड्यूलस ऑफ, अभी माइनस छोड़ दो, दोनों प्लस करके देखो, 1 + 1/2 3/2 होगा, -3/2 -3/2 -1 दैट इज इक्वल टू, देखो -3/2 बाहर आने के बाद 3/2 होगा, 3/2 मतलब 2 × 3/2 -1, मतलब क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो गए, 3 - 1 2 आएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ -1 दिया तो 2 आया, यहाँ -1 दिया तो भी 2 आया, मतलब एक एक देख रहे हैं, बाद में फिर लिखेंगे नीचे। जी ऑफ 0 भी ले लो, 2 × 0 - 1/2 -1, अभी देखो थोड़ा हम डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे, -1/2 होगा तो बाहर आने के बाद मॉडुलस से +1/2 होगा, तो फिर वही लिखो, 2 × 1/2 -1, अभी देखो 2 × 1/2 में 2 2 कैंसिल होगा तो 1 होगा, 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा, सीधा लिखो 0, ठीक है। तो यहाँ F0 भी 0 आया, G0 भी 0 आया, समझ में आ रहा है ना। चलो और तीसरा भी देखते हैं, G ऑफ 1, 2 × 1 - 1/2 -1, देखो 1 है ना यहाँ, 1 - 1/2, देखिए 1 - 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा, है ना, 1 - 1/2, एक में आधा घट गया तो आधा, तो 1/2 × 2, ठीक है चलो लिखेंगे, 2 × 1/2 -1 दैट इज इक्वल टू, सेम आएगा ये भी 0, ठीक है। देखो F(1) 0 आया, G ऑफ 1 भी 0 आया, G ऑफ 2 ले लो, 2 × 2 - 1/2 -1, देखो 2 में अगर आधा घट गया तो 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5, 3/2, 2 × 3/2, 2 × 3/2 -1, देखो 2 2 कैंसिल होगा तो 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 दिया तो 2 आया, F भी 2 दिया तो 2 आया, ठीक है। चलो फिर दोबारा आप ये लिखो, क्या है, G इज इक्वल टू, लिखो -1 जब दिया तो 2 आया, 0 दिया तो 0 आया, 1 दिया तो 0 आया, 2 दिया तो 2 आया, क्लोज करो, ठीक है ना। हाँ, अभी एक मिनट, अभी मुझे बता दो F G दोनों इक्वल है क्या, या क्या लिखा है, R F and G इक्वल बोल के लिखा है, तो एज अबव F and G आर इक्वल, क्योंकि देखिए F -1 2 -1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2, ठीक है, एज अबव F and G आर इक्वल, चलो एज अबव F and G आर इक्वल फंक्शंस, इक्वल मतलब इक्वल फंक्शंस, ये फंक्शंस है, एज अबव F and G आर इक्वल फंक्शंस बोल के लिखो, ये 15th प्रॉब्लम क्लोज कर दो, आगे हम 16th में जाएंगे। कि चलो 16th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दिया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ABCD कौन सा है आंसर वो लगाना है। चलो क्या लिखा है देखो, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, सेट A, then the number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive, देखिए ये 1 2 3 एलिमेंट से हम रिलेशन बनाना, नंबर ऑफ रिलेशन हमको मालूम है कैसे बनाना है, ठीक है ना, लेकिन वो रिलेशन सादा रिलेशन नहीं, फुल रिलेशन नहीं, ये बोलता है कि इसमें ये रिलेशन में 1 2 1 3 रहना है, मतलब 1 2 रहना 1 3 रहना है, क्या 2 3 वगैरह वो नहीं दिया, विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव होना वो रिलेशन, सिमेट्रिक भी होना है, बट नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव नहीं होना, ऐसा रिलेशंस कितना आएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, ऐसा एक आएगा क्या, 2 आएगा क्या, 3 आएगा क्या, 4 आएगा क्या बोल के पूछ रहा है, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ, देखिए इसका आंसर कैसा, हम ये डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब कैसा आएगा, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, देखिए अभी ये तो रिलेशन है तो फंक्शन नहीं लिखना, आर बोल के लिखिए, ओके, ये 2 लेना है जरूरी आपने, 1 2 और 1 3, क्योंकि ये दोनों जरूर लेना है, 1 2 कंटेनिंग 1 2 1 3, ठीक है। पहले वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव होना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखिए यहाँ 1 2 3 तो तीनों आया है, तीनों आया तो रिफ्लेक्सिव हमको मालूम है, 1 1 2 2 3 3 तीनों रहना, चलो 1 1 है,
2 2 है, 3 3 है, ठीक है ना। हाँ अभी देखो दूसरा सिमेट्रिक। देखिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव वाला से कुछ लेना देना नहीं है। 3 3 2 2 1 1 दोनों सेम है, लेकिन यहाँ देखो 1 2 है, 2 1 है क्या, नहीं है, तो फिर लिखना पड़ेगा। 1 3 है, 3 1 है क्या, नहीं है, तो लिखना पड़ेगा। ओके अभी क्लोज मत करो, वेट करो, क्योंकि ये डिजाइन कर रहे हैं हमने, इतना आसान नहीं है लिखना। लिखने के बाद चेक करना पड़ता। पहले क्या लिखना, रिफ्लेक्सिव बोला है तो रिफ्लेक्सिव लिखा। रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 तीनों क्यों लिखा है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो रिलेशन में जब आता है तो सबका रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, ठीक है, वो एक बात। दूसरा बात वो सिमेट्रिक बोला है, सिमेट्रिक मतलब ये भी बी ये दोनों आना चाहिए, मतलब 1 2 है, 2 1 नहीं है तो लिखा, 1 3 है, 3 1 नहीं है तो लिखा, ठीक है। दोबारा क्या है बोल रहा वो, नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव नहीं रहना चाहिए बोल के बोल रहा। देखो ट्रांसिटिव नहीं रहना बोला तो ये ट्रांसिटिव होगा या क्या है, एक बार चेक करते हैं। चलो पहले मैं ऐसा करता हूँ, रिफ्लेक्सिव बोल के लिखता हूँ। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या क्या लिखा हमने, रिफ्लेक्सिव में आपको 1 1 आया है, 2 2 आया है, 3 3 आया है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या क्या आया, 1 2 है तो फिर 2 1 है, और 1 3 है तो 3 1 है, इससे आपका सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। हाँ अभी देखो नॉट ट्रांसिटिव क्या है, नॉट ट्रांसिटिव, क्योंकि ट्रांसिटिव नहीं होना। नॉट ट्रांसिटिव के लिए क्या है, हाँ अभी वेट करो, अभी चेक करो यहाँ। पहले ट्रांसिटिव के लिए क्या है, ये ट्रांसिटिव है क्या, देखिए एक बार अच्छा सा देखो, 1 2 है, 2 2 है, यहाँ 2 होगा तो 1 2 2 1 2 2 है, 1 3 है, 3 1 है, 1 2 1 भी है, 1 2 1 देखिए है, ठीक है ना। हाँ 2 2 है, सॉरी 2 2 है, 2 1 है तो 1 3 है, 2 2 3 है क्या, नहीं है, तो फिर वही लिखो यहाँ। हाँ वहां पकड़ गए देखो ट्रांसिटिव में, बाकी सब जगह ट्रांसिटिव है बोल से जैसा ही दिखता है आपको, ठीक है ना। अब ऐसा लिखो ये लिखो कौन सा, 2 1 और 1 3, चलो 2 1 बिलोंग्स टू R, कामा 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 2 3 नॉट बिलोंग्स टू R। 2 3 है क्या इसमें, देखो देखिए, और भी आपको मिल सकता है, लेकिन कोई एक मिल गया तो भी बस है हम लिखने के लिए, नहीं है बोल के, समझ में आया है ना बात, कोई एक मिल गया है तो भी नहीं है बोल के बस है। अभी ये अभी क्लोज कर दो, अभी क्लोज कर सकते हो आपने, ठीक है ना। हाँ अभी देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, ये है, सिमेट्रिक के लिए क्या है, ये है, नॉट ट्रांसिटिव के लिए क्या है, यही है। 2 1 और 1 3 है तो 2 1 है ना, यहाँ 2 1 है, 1 3 है क्या, 1 3 भी है, 2 से 3 को आ गया क्या, ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी, ए टू सी, मतलब 2 से 3, 2 से 3 है क्या, यहाँ नहीं है, तो ये नॉट ट्रांसिटिव बोल के लिखने का, ये हो गया ना नॉट ट्रांसिटिव। हाँ अब इसके बिना और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 3 इसमें लगाया ऑटोमेटिकली 2 3 2 भी लगाना पड़ता सिमेट्री होने के लिए, 2 3 लगाया तो फिर ऑटोमेटिकली फुल्ली ट्रांसिटिव हो जाएगा ये, समझ में आया ना बात। अभी मैंने अभी क्या बोल रहा हूँ, अभी एक बार देखिए, यहाँ अगर मैंने फिर लिख के मैं मिटाता हूँ, अगर 2 3 लिखा हूँ तो फिर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बनने के लिए क्या करना, फिर आपने 3 2 लिखना पड़ेगा। जैसा आपने 2 3 और 3 2 लिखते हो तो पूरा का पूरा आपको ट्रांसिटिव भी हो जाएगा ये, लेकिन ये ट्रांसिटिव नॉट ट्रांसिटिव बोला है ना, नॉट ट्रांसिटिव बोला तो क्या करना आपने, ये 2 नहीं लिखना, मतलब अब नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो गया, ये एक ही हो गया, इसके बिना और इसका पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इसको आंसर क्या लिखेंगे आपने, 1 लिखेंगे, समझ में आया ना। हाँ मतलब यही सेट होगा, क्योंकि इसके बिना और दूसरा नहीं आएगा, समझ में आया ना। चलो हम 17th क्वेश्चन जाते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन देखो एक बार, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ भी द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस पूछ रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशंस, लेकिन उसमें क्या रहना है, कंटेनिंग 1 2, पिछले
प्रॉब्लम में 1 2 2 3 1 2 1 3 दोनों था, लेकिन यहाँ खाली 1 2 है। 1 2 के साथ आपने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है और वो कितना रिलेशंस होगा बोल के पूछ रहा। चलो ये भी देखते हैं कितना रिलेशंस होगा, हम चेक करते हैं। चलो अभी आपको 1 2 3 तो वन इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब आपको मालूम है रिफ्लेक्सिव भी होना है, ट्रांसिटिव सॉरी सिमेट्रिक भी होना, बाद में ट्रांसिटिव भी होना है। चलो 1 2 है खाली 1 2 से हम रिलेशन अगर देखिए अगर ज़्यादा होता है मालूम नहीं तो पहले वाला मैं क्या करता हूँ R1 लिखता हूँ, R1 बोल के लिखता हूँ, ठीक है ना। अगर सेकंड आया तो R2 आएगा, नहीं तो फिर ये R एक ही आएगा। चलो 1 2 है तो पहले 1 2 लिखो, ठीक है ना। हाँ इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए आपको, सिमेट्री भी सॉरी रिफ्लेक्सिव होना, पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 2 के लिए क्या चाहिए आपको 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, ठीक है ना। ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके। दोबारा फिर खाली इसी से आपको इक्विवेलेंस बनेगा नहीं बनेगा, सिमेट्री भी चाहिए। सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, देखिए ये तो दोनों किधर भी लिखो सेम हो जाएगा, लेकिन ये 1 2 तो जो है इसके लिए 2 1 चाहिए। चलो 2 1 लिखो, ओके लिखा। अभी वेट करो, अभी क्लोज मत करो या नहीं तो ज़्यादा मत लिखो। अभी ये 1 1 2 2 से आपको रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 2 1 से आपको सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिटिव होगा क्या, क्योंकि अभी आपको इक्विवेलेंस के लिए ट्रांसिटिव भी चाहिए। ट्रांसिटिव रिलेशन होगा क्या, पहले एक बार चेक करो, देखो 1 2 है 2 1 है 1 1 है क्या है, ओके 2 1 है 1 2 है 2 2 है क्या है, तो फिर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसके बिना और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर इसको क्लोज कर दो, ठीक है ना। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन होना उसमें 1 2 रहना, 1 2 भी है और इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। ये एक ही है क्या, चेक करना पड़ता हम। और दूसरा वाला भी चेक करते हैं, चलो ले लो और एक R2 ले लो। ये R2 सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो मिटा देंगे, ठीक है ना। R2 इज इक्वल टू, देखिए कंटेनिंग 1 2 मतलब 1 2 होना चाहिए इसमें भी, ठीक है ना। हाँ चलो फिर क्या करता हूँ, मैंने सेम ऊपर जैसा ही रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 लगाया और सिमेट्री के लिए 2 1 भी लगाया, ठीक है। यहाँ तक तो पहले भी आया था, लेकिन देखिए और कोई है क्या, है 3 है ना, यहाँ 3 से भी कुछ बना सकते हैं। 3 से बनाने के लिए क्या करेंगे, आपने पहले 3 3 लिखेंगे। अगर 3 एक बार लिया तो पूरा 3 3 लिखना ही पड़ता, आपने समझ में आया ना। अभी 1 1 2 2 3 3 से ये रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 2 1 से खाली पार्शियली आपको सिमेट्री हो गया, ठीक है ना। फिर क्या करना आपने, हाँ 2 3 3 2 1 3 3 1 वो भी लिखना पड़ेगा, लिखो ना 2 3 कामा 3 2 कामा 1 3 कामा 3 1। हाँ वेट करो, अभी सिमेट्री होगा क्या, क्योंकि देखिए पहले में 1 2 तक ही था, इसलिए हमने ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्री होगा, ये दोनों फिर ट्रांसिटिव भी हो गया। लेकिन यहाँ जब अगर यहाँ छोड़ दिया तो एक ही रिलेशन होगा, लेकिन 3 है ना आपके पास एलिमेंट, तीसरा भी ले सकते हैं आपने, चांस है। देखिए उनका रूल है कंटेनिंग 1 2, इसमें भी कंटेनिंग 1 2 है, ये भी कंटेनिंग 1 2 है, ठीक है ना। चेक करेंगे, ये अभी भी हम फाइनल नहीं किया, ओके। देखिए रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ ऊपर का तो आप लिखने की जरूरत नहीं, आपको आसान से समझ में आएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव तो 1 1 2 2 3 3 हो गया। चलो सिमेट्री भी लिखने की जरूरत नहीं, आंखों से पता लग जाएगा। 1 2 और 2 1 है, ठीक है। 2 3 और 3 2 है, ठीक है। 1 3 और 3 1 है, ठीक है। अभी ये भी हो गया। हाँ अभी आ जाओ वापस ट्रांसिटिव के लिए। इक्विवेलेंस मतलब ट्रांसिटिव भी होना है ना। हाँ ट्रांसिटिव के लिए देखो, अभी यहाँ तो हम 1 1 है तो ये सब हो गया। 3 3 अब देखो 2 3 है 3 2 है, तो फिर 2 2 है क्या। अभी देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं लिखता हूँ, एक एक लेके देखता हूँ। देखिए फॉर ट्रांसिटिव अभी देखो 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 1 1 हो गया, ये ट्रांसिटिव है, ओके सक्सेस हो गया। फिर बाद में मैं ऐसा लेता हूँ, इस बार 2 1 लेता हूँ, 1 2 लेता हूँ और 2 2 है, 2 2 भी है। चलो देखो ये भी है, ट्रांसिटिव हो गया, ये तो सक्सेस हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लेता हूँ, मैंने 2 3 लेता हूँ, 2 3 लिया कामा 3 2 लिया और 2 2 है क्या, हाँ है 2 2 है, तो फिर ये भी सक्सेस हो गया। 1 3 ले लो, 1 3 लिया कामा 3 1 लिया कामा
1 1 लिया, ये भी सक्सेस है क्या, ये भी सक्सेस, टाइम्स 2 ले लो। और भी कॉम्बिनेशन है, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आना आपको, इसीलिए मैंने ऐसा इतना मेहनत कर रहा हूँ। देखो और क्या ले सकते हैं आपने, हाँ 2 3 3 2 2 2 वो तो हो गया है। और कुछ ले सकता है क्या, 3 2 2 3 3 3 वो भी हो गया है। नहीं 3 3 नहीं, हाँ चलो अब वो लिखते हैं। देखो 3 2 है और आपका पास फिर 2 3 है और 3 3 है, क्या है ये भी ट्रांसिटिव हो गया आपका, ठीक है ना। हाँ और क्या 3 1, हाँ 3 1 भी ले लो, 3 1 है आपका पास, फिर 1 से कहाँ कहाँ गया, 1 से 2 को गया है ना। 3 2 है क्या, बिल्कुल है, ट्रांसिटिव हो गया। देखो ऐसा और लिख सकते हैं आपने, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये सब लिखा है। मतलब अभी ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, हाँ ब्रेस ब्रेस, ब्रैकेट नहीं ब्रेस। हाँ अभी मुझे बता दो कितना रिलेशन होता है, 2 होता है, बस लिखो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ इसको टिक मार करेंगे, समझ में आया है ना। हाँ अभी हम 18th क्वेश्चन चलते हैं। ओके चलो अभी देखो 18th क्वेश्चन देखो, 18 क्या दिया है, लेट फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, बी द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आपको मालूम है एफ एक्स क्या होता है, अगर 0 से ज्यादा है तो 1 आता है, कहा सिंगल, सिग्नम सिंगल, 0 रहेगा तो 0 आएगा, 0 से कम रहेगा तो -1 आएगा। मतलब 0 से ज्यादा मतलब आपको 200 आया तो भी 1 आएगा वैल्यू उसका, 0 से कम मतलब आपको देखो -30 आया तो भी -1 आएगा, -1 आया तो भी -1 आएगा, खाली 0 रहेगा तो 0 आएगा, ठीक है ना। ये सिग्नल फंक्शन है। दूसरा जी, फंक्शन जी भी आर टू आर है, मतलब ये रियल नंबर टू रियल नंबर है। लेकिन जी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ये होता है ब्रैकेट में x, वेयर ब्रैकेट x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मैंने ये बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखो, अगर 1.5 रहा तो 1 होगा, 3.6 रहेगा तो 3 होगा, 4.2 रहेगा तो 4 होगा, ओके। यदि -3.5 रहेगा तो -4 होगा, ठीक है ना। हाँ मतलब कम वाला लेना वैल्यू, -3.5 से -4 कम है, लेस है वैल्यू, वो लेना। डज FOG एंड GOF कोइंसाइड इन 0 और 1 बोल के पूछ रहा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0 और 1 जो है ना, ये वैल्यू का जगह FOG GOF कोइंसाइड मतलब इक्वल होता है क्या बोल के पूछ रहा। चलो हम चेक करते हैं एक एक फंक्शन अलग अलग डाल के। हाँ हाँ चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। पहले x का वैल्यू लेना पड़ता है अपने, पहले क्या करना है, x का वैल्यू लेना। x का वैल्यू कहाँ लेना है, 0 to 1 तक लेना है। चलो अभी मैं x का एक लिखता हूँ। देखो x ऐसा होता है ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 1, यही है ना ये 0 1 का सिंबल। देखो 1 का जगह क्लोज्ड ब्रैकेट है तो मतलब इक्वल टू भी आएगा, लेस देन इक्वल टू भी आएगा। यहाँ ओपन ब्रैकेट है इसलिए ये खाली ग्रेटर देन होगा, मतलब x वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से कम होगा और 1 को इक्वल भी होने का चांस है, इसलिए वो ऐसा दिया है। अब ये वैल्यू लेके हम पहले fx करेंगे, उसके बाद gx करेंगे, उसके बाद FOG GOF करेंगे। FOG GOF दोनों इक्वल होता है क्या देखते हैं, इक्वल हुआ तो कोइंसाइड, नहीं हुआ तो नॉट कोइंसाइड लिखेंगे। चलो अभी पहले हम क्या करेंगे, पहले f करेंगे। f देखो अभी ये क्या होता है, देखो x आपने 2 ले सकते हैं। x अभी देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 होगा, इधर ही लिखता हूं, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 1 होगा, और दूसरा ग्रेटर देन 0 बट इक्वल टू 1। हाँ मतलब देखो यहाँ 2 है ना, लेस देन x भी है, इक्वल टू 1 भी है, तो ये लेस देन 1 है और ये इक्वल टू 1 है। लेस देन 1 का वैल्यू अलग है, जिसका वैल्यू अलग आएगा, f का 2 वैल्यू आएगा। चलो हम देखते हैं क्या आएगा ये। ओके f ऑफ देखो लेस देन अगर 0 आता है तो फिर क्या आएगा, देखो लेस देन 1 आता है, यहाँ लेस देन 1 है ना, 0 से बड़ा और लेस देन 1 है, 0 से बड़ा और वो 0 से बड़ा आया तो ऑटोमेटिकली 1 होगा। हाँ ऐसा लिखो, f देखो when x is
x is greater than 0, x is greater than 0, दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, है ना। यहाँ देखो 0 और 1 के बीच में आता है तो 0 से बढ़ गए ना, 0 से बढ़ता है तो 1 आएगा, ये f। यहाँ g के पास भी आ जाओ, हम ये f कर रहे हैं, ओके। हाँ यहाँ करेंगे ये 0, g इज इक्वल टू, हाँ अभी आ जाओ यहाँ, g का वैल्यू क्या आएगा मुझे बता दो। x से बड़ा है लेकिन 1 से कम है, 1 से कम रहेगा तो 0 ही आएगा, वो 0 से बड़ा 1 से कम रहेगा तो g 0 आएगा, दोनों में फर्क है ना। ये f1 आया तो g 0 आया, तो कोइंसाइड होगा क्या, वहाँ कोइंसाइड नहीं होगा, फिर भी हम चेक करते हैं। चलो ये इधर ही पता लग गया हमको। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रहेगा तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x 0 से बड़ा हो ना, बस 1 हुआ तो भी वो 1 ही आएगा और 200 रहा तो भी 2 आएगा, मतलब यहाँ क्या आएगा, f इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ x इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या आएगा, ये 1 होगा। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यही कॉन्सेप्ट है, 0 और 1 के बीच में रहेगा तो 0 आएगा कम वाला, अगर एग्जैक्टली 1 आए तो 1 आएगा। हाँ यहाँ g भी 1 है। चलो अभी आपको ये वैल्यूज का जगह g का वैल्यू और ये वैल्यूज में f का वैल्यू दोनों आ चुका है। अभी FOG GOF करेंगे, FOG GOF करेंगे। मुझे लगता है कि ये बीच में लाइन का जरूरत नहीं पड़ता। चलो अभी क्या करेंगे, हमने FOG GOF करेंगे। पहले FOG ले लें, FOG, हाँ ऐसा लिखो, FOG इज इक्वल टू f ऑफ FOGX दैट इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ओके ऐसा करो। f ऑफ g ऑफ x में अब g का 2 वैल्यूज है, g एक बार 0 होगा, 0 ठीक है ना, दूसरा बार g 1 होगा, f ऑफ 1, है ना। जी को gx मतलब g एक बार 0 होगा एक बार 1 होगा ना, वो दोनों लेना है। f 0 आए तो क्या आएगा, f में 0 डाल दिया तो एग्जैक्टली 0 आएगा, समझ में आया ना। देखो यहाँ f में 0 डाल दिया तो 0 आएगा, ठीक है। हाँ और f में 1 डाल दिया तो x 0 से का ऊपर रहेगा तो 1 ही आएगा, वो 1, ठीक है ना। हाँ ये क्या है, ये FOG है, FOG, ठीक है ना। हाँ अभी यहाँ GOF लिखे, GOF भी लिखते हैं। f ऑफ ये 0 डाल दिया तो ये आएगा, f ऑफ 1 डाल दिया तो 1 आ गया। अभी GOF लिखता हूँ, GOF इज इक्वल टू GOF ऑफ x दैट इज इक्वल टू GF ऑफ x। हाँ अब fx का ले लो, fx का क्या है, f 1 आया दोनों बार 1 आया तो फिर एक ही बार आप ले सकते हैं, मुझे लगता है कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। g ऑफ f दोनों बार 1 आया तो 1 ले लो। हाँ g 1 लिया तो क्या आएगा, g 1 लिया तो एग्जैक्टली 1 आएगा, ठीक है। लेकिन ये 0 का क्या हुआ वहाँ, ठीक है, g1 f1 हो गया, लेकिन f0 कोइंसाइड हुआ क्या, नहीं हुआ। हाँ वही लिखिए, क्या लिखना है आपने, FOG एंड GOF आर नॉट कोइंसाइड, लिखिए FOG एंड GOF आर नॉट कोइंसाइड, समझ में आया है ना। हाँ बस यही है आपका 18th क्वेश्चन का आंसर। हम 19th क्वेश्चन में जाते हैं। ओके अभी देखिए 19th क्वेश्चन क्या लिखा है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ए बी। देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन है, फंक्शन क्या है, फंक्शन रिलेशन है। नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला क्या है, 2 पावर PQ। अगर सेट ए में अगर 2 एलिमेंट रहता है तो 2 पावर 2 मतलब 4 आना। लेकिन ये क्या है, ये बाइनरी बोल रहा, बाइनरी का पंगा उसका अलग है। देखो अभी सादा ऑपरेशन है, नॉर्मल रिलेशन, मैं ऐसा लिखता हूँ, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 पावर PQ। अगर सेट ए में अगर 2 एलिमेंट है तो क्या आएंगे, 2 पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट हुआ है ना, 2 पावर 2 तो क्या आएंगे आपको, 2 पावर n आएगा शायद, यहाँ 2 पावर n, तो 2 पावर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएगा, 4 आएगा 2 पावर 2 में। चलो अभी ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखिए बाइनरी ऑपरेशन ऐसा होता है आपको, है ना। हाँ तो क्या करेंगे आपने यहाँ, देखो ये में ऑलरेडी 2 है ना,
तो फिर 2, अभी क्या आएंगे यहाँ 2 पावर पी क्यू लेना, 2 पावर पी क्यू मतलब 2 पावर 2 इंटू 2, इसमें 2 इसमें 2 है, तो फिर कितना आएंगे 2 पावर 4 आएंगे, 2 पावर 4 मतलब कितना आएंगे 16 आएंगे। यही आंसर है इसका बी। समझ में आया ना क्वेश्चन? हाँ देखिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहता है तो 2 एलिमेंट का रिलेशंस कितना बनेंगे 4 बनेंगे, 2 पावर 2, दैट्स ऑल। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा पंगा, इसमें का 2 इसमें का 2 क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ये 2 2 4 आएंगे, तो 2 पावर 2 इंटू 2 2 पावर 4 16 आएंगे। यही इसका आंसर है। चलो अभी हम रिलेशन फंक्शंस क्लास 12 का खत्म कर दिया हमने। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद फिर हम क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आएंगे। मैंने बोला था आपको पैरेलली चलेंगे, फर्स्ट 11 का 12 का ऐसा चलेंगे बोल गए, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।